हाँ बोलो माँ, तुम गांव से निकल गई क्या? देखो, कुछ ही देर में मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। सुबह होते ही घर पहुँच जाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी आ जाना तुम। कितनी बार कहा कि शादी में आ जाना, तुम नहीं आए, लेकिन मामा मुझ पे चिल्ला रहे हैं। ये बात है, ठीक है। माँ तूने क्या बोला, बोलो। क्या कहूँ? तुम्हारी परीक्षा है इसलिए नहीं आ पाए, कहा मैंने। सही कहा माँ, शादी अटेंड करने के लिए आया तो परीक्षा के लिए नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, देखा जाए तो तुम्हारा कहना भी सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे मामा मुझ पे ही चिल्ला रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बेटे को एग्जाम ही सब कुछ है, रिश्तेदार कुछ नहीं है क्या? हाँ अरे उन्हें कुछ भी बोलने दो माँ, उन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में खाक पता है माँ। अगर पढ़े लिखे होते तो पढ़ाई के बारे में कुछ पता होता उन्हें। ठीक है माँ, वो सब बातें छोड़ भी दो। कल तुम्हें पिकअप करने के लिए बस स्टैंड आऊँ क्या? नहीं बेटा, मैं ऑटो से आ जाऊंगी बेटा। अच्छा, तुमने खाया कि नहीं? हाँ खा लिया मैंने, ऑनलाइन में ऑर्डर करके खाना मंगा लिया। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ। इतनी रात गए कौन होगा? कौन हो, किससे मिलना है? देखिए, मेरी नाम है जानू। ठीक है, क्या चाहिए आपको? मैं अश्विन से मिलने के लिए आई हूँ, वो है क्या? अश्विन? जी उस हाँ। नाम का कोई लड़का यहाँ तो नहीं रहता है। हो सकता है पड़ोस में उस नाम का कोई रहता हो। देखिए ऐसा लगता है कि आप किसी गलत एड्रेस पे आई हैं। खैर आप बाजू वाले घर पे जाके पूछिए ना। अरे रुकिए रुकिए। हाँ? क्या चाहिए बोलो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। ओके, ये घर डोर नंबर 6 ही है ना? हाँ बेशक। लाजपत नगर 2nd स्ट्रीट ही है ना? हाँ हाँ मैडम। मतलब अश्विन का घर यही है। ओहो, अश्विन नाम का लड़का कोई यहाँ नहीं रहता है। ये बात है, तो आपको अश्विन नाम का कोई फ्रेंड नहीं है क्या? ओहो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में अश्विन नाम का कोई लड़का नहीं है। आपके घर में पूरे कितने लोग हैं? देखिए ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखिए आपको जिससे मिलना है उसे फोन करके पूछिए वो कहाँ है फिलहाल। मुझे डिस्टर्ब करना छोड़िए। थोड़ा समझिए ना, दया करके बताइए ना। सिर्फ मैं और मेरी माँ यहाँ रहते हैं और मेरा नाम रमेश है। नहीं जी, अश्विन यहीं पे रहता है। उसने मुझे यहीं पे आने के लिए बोला। उसी को ढूंढते हुए मैं गांव से यहाँ आई। उसे देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। देखिए पहले ये बताइए कौन है आप? अचानक आके अश्विन का नाम ले रही हो और उसे देखे बिना नहीं जाओगे कह रही हैं। नहीं नहीं, अश्विन का घर यही होना चाहिए। उसे घर के अंदर छुपाकर मुझे झूठ बोल रही हो ना? हम दोनों का कभी मिलन न हो, यही प्लान है ना तुम्हारा? इसीलिए तुम दरवाजे के बाहर खड़ा करके मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो ना? अश्विन को देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा अश्विन यहीं पर है, जाके अश्विन को बुलाइए ना। उसे मिले बिना यहाँ से मैं नहीं हिलूंगी। ओहो, कौन हो तुम? किसी ने देख लिया मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है पहले अंदर आ जाओ तुम। अंदर आने के बाद सारी बातें आराम से कहो तुम। ठीक है। चलो बैठो। अब बताओ कौन है वो अश्विन? अश्विन और मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम में हुई थी। मेरे हर वीडियो को अश्विन लाइक किया करता था और अच्छे कमेंट भी दे देते वो, और इंस्टाग्राम चैटिंग में स्वीट मैसेजेस भी भेज देते थे वो। अश्विन के सारी मैसेजेस को देखकर दीवानी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने उसको प्रपोज किया और उसने भी कहा कि मैं उसे पसंद है। उसके बाद मुझे लगा कि किसी न किसी तरह रूबरू अश्विन से मिलना ही होगा। जब ये बात मैंने उसे कही तो उन्होंने बोला कि हम मीट करेंगे, तुम आ जाओ यहाँ। और जब मैंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा कि इस एड्रेस में आ जाना तुम। और मैं भी तुरंत गांव से बस पकड़ के यहाँ आ गई और यहाँ आके देखा तो आप कह रहे कि वो यहाँ नहीं है। और अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ क्या रहा हुआ, है। रो क्यों रही हो? जरा तुम उसकी फोटो दिखाओ।
ये देखो, यही है। क्या ये? हाँ, यही है। क्या तुम इसे जानते हो? अश्विन को अच्छी तरह जानते हुए तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोलो। ये एआई फोटो है, कोई असली फोटो नहीं है। हाँ? किसी ने एआई फोटो तुम्हें दिखा के यही वो है कह के तुम्हें अच्छी तरह धोखा दे दिया और उसके भरोसे तुम यहाँ आ गई। क्या कहा? ये फोटो है? क्यों मैडम, इसे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि ये एआई फोटो है? नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये ओरिजिनल पिक ही है। ये सब क्या है? इतनी भोली हो तुम? अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? स्नातक कर रही हूँ मैं। स्नातक करने वाली लड़की को ये एआई फोटो है या असली फोटो है पता नहीं लगा सकी। खैर, अब क्या करूं, बोलो। अश्विन से मिले बिना मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। चलो, अच्छा हुआ, चलो मेरे साथ। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे तुम? बोलता हूँ, आओ ना। ये देखो, ये कमरा खाली है। इस कमरे में तुम आराम कर सकती हो। जो भी बातें हैं कल करेंगे हम। जी अच्छा। हम्म। ये क्या, इतनी भोली लड़की है ये? क्या ये सचमुच अश्विन नाम के लड़के को खोज के आई है या फिर घर का सारा सामान चुराने का प्लान बना के आई है? इस जमाने में किसी का कोई भरोसा भी तो नहीं है। कौन कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। ये देखने में तो बहुत भोली लग रही है, फिर भी इस पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, इसी में भलाई है। माँ, शादी कैसी रही? हाँ, अच्छी तरह संपन्न हो गई। हाँ? हाँ? कौन है ये लड़की? ए, कौन है वो लड़की जो मेरे कमरे में सो रही है? ओहो माँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी? साफ साफ बोलो ना। तुम बैठो माँ, साफ साफ बताता हूँ। हे, झट से बोलो ना, दिमाग खराब हो रहा है। अरे माँ, बैठो ना, बताता हूँ। बोलो। माँ, तुमसे फोन पे बात करने के बाद दरवाजे पे घंटे की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा भी होता है क्या? अरे क्या कहूँ माँ, मैं घबरा गया। सोशल मीडिया की किसी एआई फोटो को दिल देके इतनी दूर आ गए क्या? कौन है, क्या है, ये जाने बिना घर बार छोड़ के इतनी दूर आ गई है यहाँ। देख, ये कोई आम लड़की नहीं है बेटा, चालबाज लड़की है ये। क्या बोल रही हो माँ? खैर, अनजाने में कोई गलती होगी। उसके लिए तुम्हारा उस लड़की को इस तरह डांटना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ। चुड़ैल ने तुम पे जादू कर दिया है। ऐसा नहीं है माँ, उसे देख के मुझे दया आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी अनजान लड़की को घर में जगह दोगे। इसकी क्या जरूरत है बोलो? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, इस लड़की को यहाँ से भगा दिया होता। लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है बेटा। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसा बेटा मुझे मिल गया है। मेरा राजा।